हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। एग्जाम आपका नज़दीक आ रहा है। पिछले वीडियो में थोड़ा सा साउंड का प्रॉब्लम था, तो इस बार मैं माइक का प्रयोग किया हूँ जिससे आपको साउंड थोड़ा कम लगे, लेकिन हॉल है खाली, ठीक है, तो आवाज़ थोड़ा गूंजता है। तो थोड़ा सा आप लोग देखिएगा कि इस बार थोड़ा सा बेटर है या नहीं तो अगले बार से मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा। तो पिछले वीडियो में मैं प्रोज का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 5 तक इसका टोटल क्रिएशन हम लोग देखे हैं। किनका जन्म कहाँ हुआ है वो भी देखे हैं, किनकी मृत्यु कहाँ हुई है वो भी देखे हैं, किस राइटर को कौन सा पोएट कहा जाता है, या किस स्टोरी को, किस चैप्टर को स्टोरी कहा जाता है, कैसे कहा जाता है कि एक शॉर्ट स्टोरी कहा जाता है, ह्यूमरस स्टोरी कहा जाता है, किस राइटर को फ्रीडम फाइटर कहते हैं, किस राइटर को नेशनलिस्ट कहते हैं, हम लोग बहुत बारीकी से समझे। तो सबसे पहले अगर आप लोग प्रोज का पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए और प्रोज का पार्ट 1 देखिए, ठीक है, या आप देख लिए हैं और उनके अन्य मित्र चाहते हैं कि ऐसा कोई वीडियो बताओ प्रोज का या इंग्लिश का जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हो, महत्वपूर्ण हो, ठीक है, तो उन्हें भी इस वीडियो को शेयर करें, उन्हें भी बताएं कैसा यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद बलून, ठीक है, इंग्लिश विद बलून, जिस पर बहुत ही बारीकी से आपके अपने कंसेप्ट के साथ बिना कोई इधर उधर फंडा, डायरेक्ट रोल डायरेक्ट क्लिक, ठीक है, उसके साथ वीडियो बनाई जाती है। तो बिना मास में टाइम वेस्ट किए आज हम लोग चैप्टर नंबर 6 से देखेंगे चैप्टर नंबर 11 तक टोटल इस वीडियो में। तो अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी इस चैनल से जोड़ें। जबरदस्ती का कोई बात नहीं है, उनको सिर्फ बोलिए कि एक बार इस चैनल में जाकर विजिट करें, ठीक है, उन्हें एहसास होगा अगर वो पढ़े होंगे कहीं किसी अन्य संस्थान में, ठीक है, तो उन्हें अभाव होगा कि वो क्या छोड़ कर आए हैं और क्या यहाँ पर उनको मिला है, इसकी गारंटी देते हैं, ठीक है। तो सभी लोग स्वस्थ रहिए, खुश रहिए। आज की शुरुआत करते हैं पहले चैप्टर का जिसका नाम है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जिसका नाम है द आर्टिस्ट। आर्टिस्ट यानी कलाकार, ठीक है। हम लोग इसके पहले पढ़े हैं इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया था। यह चैप्टर एक एस्से है और महात्मा गांधी को फ्रीडम फाइटर के नाम से जाना जाता है, जिनको 5 बार शॉर्टलिस्टेड किया गया नोबेल प्राइज के लिए, लेकिन मिला नहीं है। 1936, 37, 38, 47 और 48 इस पर बात करेंगे। इसके बाद हम बात की है भारतीय माई होम की, जिसके राइटर हैं हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन, जो इस चैप्टर को जब राष्ट्रपति बने थे, टेकिंग ओथ एज अ प्रेसिडेंट, 3rd प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इस चैप्टर को लिखे थे। ये चैप्टर एक स्पीच है जो उनके द्वारा दिया गया है, आप लोग को बताया गया है कि कब दिया गया है। तीसरा चैप्टर हम लोग एपीन चोकसनफ देखे थे, मनोहर मनमोहकर का एक छोटा सा प्यारा सा एक शॉर्ट स्टोरी है जिसको ह्यूमरस स्टोरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग बात किए थे नानका कथे, उनके बारे में बात की है। इसके बाद हम लोग आई हैव ड्रीम पढ़े हैं, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनके जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे, यानी प्रभावित थे महात्मा गांधी से, जिसलिए उनको ब्लैक गांधी के नाम से भी जाना जाता है। और एक पढ़े थे आइडिया डेटाबेट मैन एंड बर्टन ड्रेसर के द्वारा, जो एक फिलोसोफर भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, बहुत सारी चीजें, जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है। अब देखिए आज का शुरुआत हम कर रहे हैं आर्टिस्ट से, जिसके राइटर है सिग्मंड रॉय। क्या नाम है? सिग्मंड रॉय। ये राइटर है जापान, कहां के राइटर है? जापान के। इसलिए इनको जापानीज राइटर के नाम से जाना जाता है। अगर पूछेगा हु इज नोन एज जापानीज राइटर, अगर आपसे पूछा हु इज नोन एज जापानीज राइटर, तो आपका नाम बताइएगा सिग्मंड रॉय, ठीक है। यह एक जापानी राइटर भी है और एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। ये देखिए क्यों लिखते हैं, कभी-कभी 2 नंबर के क्वेश्चन में आता है, ठीक है। राइट 5 नेम ऑफ अमेरिकन पोएट, राइट 5 नेम ऑफ ब्रिटिश पोएट, राइट 5 नेम ऑफ शॉर्ट स्टोरी राइटर, ठीक है। तो इसमें हम लोग इसको लिख सकते हैं। देखिए इनका जन्म 1883 को और इनकी मृत्यु 1971 को हुई, ठीक है। इन्हें एक अवार्ड मिला है जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ कल्चर। क्या नाम है? ऑर्डर ऑफ कल्चर, जो जापान की सरकार के द्वारा दिया जाता है। कब मिला है? 1949 और जापान की करेंसी है सेन, ठीक। और एक और याद रखिएगा एन, आप लोग को अंदर ही बताया है, अगर याद होगा तो जैसे रुपया और पैसा होता है उसी होता है एन और सेन, ठीक है। बिना टाइम को वेस्ट किए इस चैप्टर में हम बताते हैं कि एक सेलिंग नाम का लड़का है, ठीक है,
क्या नाम था? सेम नाम का। देखिए हम देखते हैं इसमें क्या है। देखिए आप लोग देख रहे हैं अपने बारीकी से। सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है द आर्टिस्ट। क्या नाम है? द आर्टिस्ट, जो लिखा गया है सी द इसके द्वारा, सीधा नायक के द्वारा। और ये चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। याद रखिएगा ये चैप्टर क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ये चैप्टर क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। हम जहां पे हैं एक कलम को उठाइए, एक कॉपी को उठाइए, बिल्कुल एक शॉर्ट नोट बनाइए। 2 पेज में पूरा चैप्टर खत्म, एकदम छोटा छोटा। इसमें एक लड़का है जो 12 साल का, बहुत ऑब्जेक्टिव आता है इस चैप्टर से। इसमें एक लड़का है जो 12 साल का है, जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और वो रहता है हार्वर्ड टाउन में, एक बंदरगाह वाले शहर के किनारे छोटी सी बस्ती है, उसका नाम होता है हार्वर्ड टाउन। यही एक बच्चा रहता है जो 12 साल का है और प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है। ठीक है? हार्वर्ड टाउन से इसके घर की दूरी, हार्वर्ड टाउन से इसके घर की दूरी आने और जाने में 20 मिनट का। ठीक है? यानी शहर जाने में, यानी टाउन से जाने में और आने में 20 मिनट का समय लगता है। इस बच्चे को, ठीक है, इस बच्चे को बहुत ज्यादा प्रेम है गॉड से, यानी कद्दू से। ठीक है? और किस प्रकार का कद्दू? तो इवन एंड सिमेट्रिकल। बिल्कुल याद रखिएगा, ये बहुत ही अच्छा कांसेप्ट का क्वेश्चन है। ये चैप्टर में एक बच्चा है जो 12 साल का है। कितने साल का है? 12 साल का है। ठीक है? जो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है और हार्वर्ड टाउन में रहता है। ठीक है? और हार्वर्ड टाउन में रहता है। ठीक है? हार्वर्ड टाउन में रहता है। और ये चैप्टर एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। थोड़ा सा लगता है वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। ठीक है? और इसको पसंद है कद्दू। क्या पसंद है? कद्दू। किस प्रकार का? इवन एंड सिमेट्रिकल, यानी एक समान। अब देखिए इसमें क्या कहानी है। देखिए बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या है कहानी कि यह जो बच्चा है इसको बहुत ज्यादा प्रेम है गॉड से। और किस प्रकार का? इवन एंड सिमेट्रिकल। जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, जब सारे बच्चे खेल रहे होते हैं तो ये शहर में या गलियों में कद्दू के लिए जाता है और ये सारा जगह जानता है जहाँ पर कद्दू बिकता है और कद्दू को लाता था और उसी प्रकार का कद्दू लाता था जो पहले से इसके पास में है। ठीक है? और उस कद्दू को लाता था और कद्दू में एक होल करता था। ठीक है? होल करके उसका सारा बीज निकालता था बाहर। ठीक है? ताकि वो सड़े नहीं, और उसमें चायपत्ती का पत्ता लगाता था और एक चीज और लगाता था जिसका नाम है ड्रेक्स। क्या नाम है? ड्रेक्स, DREGS। इसको बोलते हैं चाय की अंतिम बूंदें। जो हम लोग पीते हैं ना चाय, चाय का मैं बहुत ज्यादा प्रेमी हूँ, मेरी मम्मी बहुत परेशान रहती है। ठीक है? देखिए ड्रेक्स, जब भी मैं घर में जाता हूँ शनिवार और रविवार को, मम्मी अगर मान लीजिए कि 2 से 3 बार चाय बनाती है अपने लिए, तो हम खाते हैं तो 8-9 बार बनता है। इसलिए मम्मी के पास मैं चल गया तो सबसे पहले मम्मी का सवाल रहता है कि मैं चाय नहीं बनाऊंगी। ठीक है? फिर भी बनाना पड़ता है, काहे कि हम एक महीने में करते हैं शनिवार। ठीक है? देखिए तो वो उसमें ड्रेक्स को लगाता है। उसके पिताजी जो है, उसके जो पिताजी हैं, ठीक है, वो जो चाय पी के छोड़ देते थे, वही चाय के बूंद को ये अपने कद्दू पे लगाता था ताकि उससे दुर्गंध नहीं आए और वो सड़े, और उस पर कला आकृति बनाता था और उस कद्दू को जहाँ पे रहता था उसके दीवार के पूरे किनारे में, जिस रूम में रहता था दीवार के पूरे किनारे में, यानी दीवार के किनारे में उसको लटका देता था। ठीक है? अब देखिए क्या हुआ। एक दिन ये जो लड़का है पीछे वाली अपनी गली में घूम रहा था। ऐसे ही मान लीजिएगा पूरा समझिए कि ट्रिक है। ठीक है? पूरा चैप्टर को जब यहीं पर दिखाया है, चैप्टर खत्म। ठीक है? एक दिन वह गलियों में घूम रहा था तो देखा कि एक बूढ़ी महिला जो है ये बॉट्स भी बेच रही है और ऑरेंज भी बेच रही है, यानी नारंगी बेच रही है। ठीक है? तो इसको नजर पड़ा, इस बच्चे को नजर पड़ा एक ऐसे कद्दू पे जो 5 इंच का था, और ये कद्दू उसके पास इस प्रकार का कद्दू जो ये देखा था, तब पहले लव एट फर्स्ट साइट समझते हैं। एक लड़की है, लव एट फर्स्ट साइट नहीं होता है कि हम देखकर तो जाना है मतलब प्यार हो गया। ठीक है? हम देखें और हमको प्यार हो गया, लव एट फर्स्ट साइट। तो उसी प्रकार से इस बच्चे को एक कद्दू पे नजर पड़ा जो एक बूढ़ी महिला बेच रही थी गली में, यानी शहर की उसकी घर के बगल वाला गली में। ठीक है? जो कद्दू भी बेच रही थी और बॉट्स भी बेच रही थी, ऑरेंज भी बेच रही थी, और इसको नजर पड़ा 5 इंच के कद्दू पे, जिसको देखते के साथ उसको प्रेम हो गया। तो इस महिला से पूछता है कि माँ ये कद्दू कितना गया? तो कहते हैं कि बाबू कुछ ही कर मत बेटा, लेकिन छोड़ दे बाबू, तू लड़का है तो थोड़ा सा हम 10 सेंट ले लो। कितना ले लो? 10 से। तो बोला कि मामा हमारे पास पैसा तो ना होगा, लेकिन तू रुक जा, हम तुरंत आ वहीं पर कद्दू लेके जाएंगे। ठीक है? तो तुरंत जाता है और तुरंत घर से पैसा लेके आता है
ये बच्चा जब स्कूल गया पढ़ने तो वहां पर एक टीचर थे जो एथिक्स पढ़ा रहे थे, ठीक है। वो मास्टरवा उन्हें पढ़ा रहा है, मान का दुआ रखने को बेचवा के नीचे वाला नहीं रहता रखने वाला उसमें। तो क्या हुआ कि टीचर ने लिया उसको कद्दू पॉलिश करके और कद्दू छीन लिया, स्नैच डेड बॉड से नहीं, उस कद्दू को छीन लिया। कौन छीन लिया? वो टीचर छीन लिया। और छीनने के बाद बोला कि यू आर एन इडियट, बॉयज लाइक यू डज नॉट एनी फ्यूचर, तुम्हारा जैसन लेकर के कोई भविष्य नहीं है, ठीक है। बिकॉज ही डज नॉट कंसंट्रेट ऑन देयर स्टडीज, क्योंकि वो अपने स्टडीज पर कंसंट्रेट नहीं कर रहा था, कंसंट्रेट अपने अपनी पोजीशन कौन लेता है। ध्यान रखिए, बीच में ग्रामर का भी रूल आता है, और आपके पास ऐसा वीडियो भी आने लगा है जिसमें जितना क्वेश्चन उतना कंसेप्ट तक एग्जाम के ओरिएंटेड तक देखो और एग्जाम में मार ऐसे, ठीक है। देखिए, तो ये एथिक्स टीचर जो है उस कद्दू को से छीनता है और कंप्लेंट करके चल जाता है उसके घर, ठीक है। कहां चलता है? उसके घर पे। तो उसके घर पे जब जाता है तो उसके पिताजी घर पे नहीं रह रहे होते हैं, ठीक है, क्योंकि उस बच्चे के जो पिताजी हैं यानी कि उसके फादर हैं वो एक कारपेंटर बड़े ही दुकान पे काम करते हैं, ठीक है। बस में आया, ठीक है। तो उसकी घर पे रहती है उसकी मम्मी, और उसकी मम्मी को कंप्लेन करता है कि बेटा तो ऐसे गलत हुआ। देखो बात समझना, जब वो कंप्लेन करने गया, ठीक है, जब वो कंप्लेन करने गया तो उसके टीचर सामने खड़े थे, उसकी मम्मी सामने खड़ी थी, और बेचारा पीछे उठा रूमा के दरवाजा पर गिरा। अब उसको इस बात का डर नहीं है कि टीचर आए हैं हमको शिकायत करें, उसको इस बात का डर है कि साला मास्टरवा ये मुकदमा देखो तो घर में पहुंच गया, साला पूरा रूमा वाला देख लेता तो बाप, अरे बापा, इसको इस बात का डर था, ठीक है। लेकिन भविष्य इसका ऐसा किस्मत, इसका ऐसा डेस्टिनी फॉर्चून होता है, किस्मत होता है, ठीक है, कि टीचर का नजर उस कद्दू पे नहीं गया जो रूमों में लटका कर रखता था। मतलब साला एक देखा तक मां पापा बोला कि तो ऐसे रिसर्च के लगे भविष्य है, अल्ले ये का तुल्ला पर पास राइट हो, ठीक है। तो ये जो सीबीआई का जो टीचर था वो कंप्लेंट कर दिया मदर को, क्योंकि पिताजी उसके घर पे नहीं थे, क्योंकि पिताजी उसके कारपेंटर के शॉप पे काम करते हैं। कंप्लेंट करके चल दिया तो मन से एंट्री होता है इसके पिताजी को, और माता बताती है कि देखा ऐसा कर बेटा काम कर और ई गया छड़िया हथौड़िया पर निकाला अपना बैगवा से, अपना घरवा से, और फिर वो कद्दू जो लटका ले था वहां में सब छू दिया और फेंक दिया बाहर में, और बोला कि तोड़ो फिर वो है, ठीक है। तब जो क्या हुआ, अब वो लिखा, देखिए यही तो लिखा हुआ कि क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ कि उसके पिताजी कद्दू को क्या किया, स्मैश करके गले पूरी तरह से फोड़ दिया। अब ई लड़का पेंटिंग बनाना, क्या बनाना, पेंटिंग, लेकिन ई बड़ा हो फिर पेंटिंग में कुछ बनाता था, और सब जिसके कारण फिर इसकी दिक्कत ये दिखा। तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है कि हाउ अडल्ट क्रस्ट द टैलेंट ऑफ ए स्मॉल चाइल्ड ओनली 12 years नेम्स, ठीक है। एक 12 साल के बच्चे का टैलेंट को नजरअंदाज कर दिया गया उसके ही माता पिता के द्वारा, वही इस चैप्टर में दिखाया गया है, इस शॉर्ट स्टोरी में दिखाया गया है, ठीक है। जितना मैं बात लिखा हूँ बिल्कुल आप लोग एक बार बढ़िया से देखिए, रिवाइंड करके देखिए, देखिए कितना सारा चीज आप लोग को बताया है। देखिए तब पूरा चीज आप लोग को यहाँ बताया गया है कि लड़का 12 साल का है, प्राइमरी स्कूल का, हार्वर्ड पढ़ता है, घर साल जाने में 25-20 मिनट का समय लगता है। ये चैप्टर राइटर सिद्धांत है जो एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको पसंद है। गॉड्स गिवन इंसिडेंटल एक दिन जब वो गलियों में जा रहा था तो एक बूढ़ी महिला कद्दू के साथ नारंगी भी बेच रही थी, उसका नजर एक 5 इंच वाला कद्दू पड़ा देखते थे साथ दिमाग पटेल हो गया, ठीक है। तो इस कद्दू को टेक से उस बूढ़ी महिला से खरीदता है, रात कहाँ जाता है, कद्दू लेके जाता है। एक दिन का हुआ कि मास्टर साहब ने बना दिया, बोलो स्वाहा, ठीक है। देखिए इस चैप्टर का फीलिंग वैसे बच्चों से पूछिए जो हमसे ऑफलाइन बैठे होते हैं, ठीक है। एक बात आपको क्लियर बताता हूं, और अभी आपके पास ऐसा समय नहीं है कि आपको मैं बताऊं कि बाबू ऐसे होगा वैसे होगा, ताकि एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो, बच्चे के पास इतना टाइम नहीं है कि 4-4 घंटा 5-5 घंटा वीडियो कॉल में देखते रहे। अब वहां में आता तो हम जब पकड़ोल मानते हैं, एक नंबर लोग मानते हैं। अब आइए अगला चैप्टर, इसका नाम है चाइल्ड बॉर्न, यानी कैसे एक बच्चे का जन्म होता है उसके बारे में बताया गया है, और बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माता पर क्या असर पड़ता है, लोग उसको क्या कहते हैं, इसके बारे में बहुत ही आसान चैप्टर है और बहुत ही एग्जाम में बहुत कम पूछता है, पेमेंट पॉइंट पूछता है, तो आपके सामने दिया गया है। ये चाइल्ड बॉर्न का राइटर जर्मन ग्रीक, जिसको याद रखना है जमाइन मंगरेलस, ठीक है, जिसको याद रखना है जमाइन मंगरेलस, जर्मन ग्रीक। ये इनको एक नाम है फेमिनिस्ट राइटर के नाम से भी जाना
याद रखिएगा, इनको हम फैमिली स्ट्राइकर के नाम से जानते हैं। जो महिला है ऑस्ट्रेलिया के, और ये एक ऐसी महिला है जो अभी तक जिंदा है, हमारी नहीं। याद रखिएगा 21 चैप्टर में एक ऐसा ही चैप्टर है, और एक और चैप्टर था पोएट्री में, जिनका नाम है केटीएम दालवाल। केटीएम दालवाल जिनकी मृत्यु हाल ही में हुई है, ज्यादा दिन नहीं हुआ है, 2024 में हुई है, लेकिन ये अभी तक राइटर जिंदा है, तो ऑस्ट्रेलिया में है। ये एक महिला बहुत ही सुंदर महिला है, तो ऑस्ट्रेलिया की है। इनका जन्म 1939 में हुआ है, और यह भी चैप्टर है इससे, ठीक है, यानी एक निबंध है। और अगर बात करें इसमें, तो इस चैप्टर को लिया गया है इनका ही एक फेमस कलेक्शन, एक किताब से, जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी, ठीक है। अगर पूछेगा इस चैप्टर को, इस एसे को कहां से लिया गया है, तो इनका ही एक कलेक्शन है, ठीक है, हर कलेक्शन, ठीक है, जिसका नाम है सेक्स एंड डेस्टिनी। इनका फेमस वर्क है द फीमेल यूनाइट, जो 1970 में लिखा गया, सेक्स एंड डेस्टिनी तो 1984 में लिखा गया, द पॉलिटिक्स ऑफ ह्यूमन फर्टिलिटी तो 1994 को लिखा गया, द जिन इन 1991 को लिखा गया। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बस आपको पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना है इसमें, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, अगर पूछेगा, कैसे पूछेगा, स्टॉप्स एंड हिंड्रेंस आवर प्रोग्रेस, कौन हमारे प्रोग्रेस को रोकता है, बाहर डालता है, वो है गरीब, वो करती है। सेकंड क्वेश्चन, जब एक बेबी का जन्म होता है तो वह ओकेजन यानी वह अवसर किसके द्वारा बनाया जाता है, यानी वह आयोजन किसके द्वारा होता है, तो पूरे फैमिली, जैसे मान लीजिए कि मैं जन्म हुआ हूं, अमन पूरा करना तो छोड़ हटा, ठीक है। अभी बात बताओ, जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो पूरा फैमिली खुश होता है, तो ये भी खुशता है, मतलब कितना एक आसान सा क्वेश्चन पूछता है कि जब एक बेबी का जन्म होता है, जब एक बच्चे का जन्म होता है, तो किसके द्वारा उत्सव मनाया जाता है, पूरे फैमिली के द्वारा, किसके द्वारा, पूरे फैमिली के द्वारा। देखिए एक महिला है सुनामिस, ठीक है, हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस। अगर इस क्वेश्चन को पूछता है गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, तो आंसर होगा सुनामिस वुमेन, ठीक है। अब देखिए आप बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तीनों पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग को हम बोले हैं कि आप एक कॉपी रखिए, एक पेन रखिए, ठीक है। सिलहट कोवेल एक प्रकार की एक प्रजाति की महिला है, जो लगता है कि आसाम की तरफ पाई जाती है, ठीक है। वो अपने माता के घर तब चल जाती है जब कुछ दिनों यानी कुछ महीनों की प्रेगनेंसी होती है, ठीक है, तब ये पूछता या ये पूछता, चाहे कहीं पूछेगा बाबू, नहीं तो लास्ट फ्यू मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। A select woman visit her mother's house during pregnancy. प्रेगनेंसी के दौरान जो सिलेक्ट वुमेन होती हैं, वह अपने माता के घर जाती है घूमने, विजिट करना यानी घूमना ही जाना। तीसरा, सिलेक्ट वुमेन एंड हर चाइल्ड, वैसी महिला और उसके बच्चे को एक नया यानी जब बेबी का जन्म होता है तो 7वें दिन उनको बर्थ का नया कपड़ा पहनाया जाता है, यानी 6 दिन के बाद 7वां दिन। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है कि कितना दिन, 5 6 7 8, तो कितना पढ़ना, 7। बस इतना ही चैप्टर इसमें पढ़ना है कि चाइल्ड बॉर्न राइटर जनरल रीजन है, इनको फेमिनिस्ट राइटर के नाम से जाना जाता है। यह चैप्टर एक ऐसे है जो ऑस्ट्रेलिया के राइटर हैं, अभी तक हमारी नहीं है। अगर हम बात करें अगला चैप्टर, देखिए इसका नाम है हाउ फ्री द प्रेस, कैसे प्रेस जो है वो आजाद होगा, जो प्रेस है वो कैसे क्या होगा, आजाद, ठीक है। इसके राइटर हमारे डोरोथी एल सेल्स, ठीक है, जिसमें डोरोथी एल सेल्स, जिसमें एल का मतलब होता है लीफ, एल का मतलब होता है लीफ, LEIGH, ठीक है। इनका जन्म 1893 को हुआ, कहाँ, इंग्लैंड। ये भी एक महिला है, इसके पिछला चैप्टर भी महिला थी और ये भी महिला है। बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, कोई टाइम वेस्ट बीच में नहीं कर रहे हैं, नहीं कोई मजाक, नहीं कोई हंसी, ठीक है, क्योंकि एग्जाम आपका पास है और नंबर आगे आपका, आओ क्लास में पार्टी बोलेगा, जैसे बोलेगा वैसे ना आपको समझाना है, हमेशा दिमाग में आगे और जेब में ना रखना है, ठीक है। आ जाइए, बिल्कुल आपके साथ हम पार्टी करेंगे, आपको पता है कि हम कौन सी मिठाई खाते हैं, उसको लेकर आइए, ठीक है। बेस्ड ऑन फॉर इज मिस्टीरियस यानी रहस्यमयी, यानी बहुत ही चुनिंदा जो कल्पना नहीं कर सकते हैं, नॉवेल्स यानी उपन्यास और शॉर्ट स्टोरी लिखने वाली एक महिला है। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इतना ही ज्यादा इसमें नहीं है। देखिए यह चैप्टर एक एसे है, यह चैप्टर एक क्या है, एसे है, और यह एक ऐसी पहली महिला थी जो ग्रेजुएशन की है, यानी ग्रेजुएट है, कहां से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, ठीक है। ये ऐसी महिला है जो ग्रेजुएशन की है, पहली महिला जो ग्रेजुएशन की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। जैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या पूछेगा, कौन सी पहली महिला, यानी डोरोथी से पहली महिला है जो ग्रेजुएशन की है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से।
इनका फेमस वर्क है अननेचुरल डेथ, बॉडी नाइट, नाइन टेलर्स, क्लाउड ऑफ विटनेस। अननेचुरल डेथ, बॉडी नाइट, नाइन टेलर्स और अननेचुरल डेथ, क्लाउड ऑफ विटनेस। ठीक है, इसमें आपको यहाँ क्या रखना है कि इसमें टोटल 2 फैक्टर्स हैं। याद रखना, अगर पूछेगा इसको कंट्रोल किया जाता है कितने फैक्टर्स हैं तो बोलना है 2। लिख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इसमें 2 फैक्टर्स है, पहला नाम है एडवर्टाइजर्स, क्या नाम है एडवर्टाइजर्स, और सेकंड का नाम है ऑनर ऑफ द प्रेस, ऑनर ऑफ द प्रेस। याद रखिएगा, पहला एडवर्टाइजर्स और दूसरा ऑनर ऑफ द प्रेस। चाहे पूछेगा कि किसको कितना मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की है तो बोलिएगा 6। याद रखिएगा, 2 क्वेश्चन बिल्कुल याद रखिएगा। अगर पूछेगा चीफ फैक्टर्स यानी प्रेस को कितने चीफ फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है तो 2, पहला का नाम है एडवर्टाइजर, दूसरा का नाम ऑनर ऑफ द प्रेस। अगर बोलेंगे इस कितने मिस रिप्रेजेंटेशन के बारे में इस चैप्टर में बताई है तो कितना होगा 6। जिनको स्पीड ज्यादा लगता है वो स्पीड को कम करके देखें और जिन्हें लगता है कि नॉर्मल है वो बढ़ाकर देखें। आपके मोबाइल में ऐसी सुविधा है। हम लोग आगे आते हैं जिस चैप्टर का नाम है बहुत ही प्यारा चैप्टर है इस प्रकार के जिस प्रकार का था आर्टिस्ट। ठीक है, उसमें एक बच्चा था 12 साल का और इसमें भी एक बच्चा है बेंजी, उसमें था सिंपली इसमें था बेंजी। देखिए एचीवेट्स के द्वारा लिखा गया है जिनका जन्म 1905 में, मृत्यु 1974 में। और ये क्वेश्चन आया है कि एचीवेट्स कहां के बिलोंग करते हैं तो ब्रिटेन के। क्वेश्चन 2 से 3 पर आया हुआ है। एचीवेट्स कहां से बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। याद रखिएगा, कहां से ब्रिटेन से। याद रखिएगा, एचीवेट्स कहां से बिलोंग करते हैं ब्रिटेन से। 4 नंबर का कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एचीवेट्स कुछ दिनों के लिए काम किए थे जर्नलिस्ट के रूप में। किस रूप में? जर्नलिस्ट के रूप में। थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा लिख दीजिएगा, जर्नलिस्ट के रूप में। 6 फरवरी को एग्जाम है, 5 तारीख के वीडियो देख के तो छाप क्या बोलना को मिला कि नहीं मिला, तब ओपनली बोल रहे हैं। फेमस पर्पल प्लेन, स्कारलेट स्पॉट, द डार्लिंग हार्ट्स ऑफ माइन, जिसमें कि पहला और दूसरा इंपॉर्टेंट है। द पर्पल प्लेन 1947 और द स्कारलेट स्पॉट 1951 और द डार्लिंग हार्ट्स ऑफ माइन 1948। अब बिल्कुल आइए ध्यान से, ये चैप्टर भी एक शॉर्ट स्टोरी है। क्या है? शॉर्ट स्टोरी। पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर, ऐसे भारतीय माई स्पीच है। ए पिंच ऑफ असला ह्यूमरस स्टोरी यानी शॉर्ट स्टोरी है। आई हैव अ ड्रीम एक स्पीच है लिंकन मेमोरियल हॉल में वाशिंगटन डीसी में दिया गया था। जगह जगह टीचर को आगे ए चाइल्ड इज बॉर्न नहीं आइडियाज दैट हैव बीन मैन ऐसे द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। ए चाइल्ड इज बॉर्न एक एसे है। हाउ फ्री द प्रेस एक एसे है। द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी है। तो 9 चैप्टर में आगे 2 चैप्टर और होगा। ठीक है, एक होगा हमारा ए मैरिज प्रपोजल जिसमें एक लड़की है नटालिया नाम की जिसको हटा लिया था लोगों ने, और एक है इंडिया थ्रू ट्रैवल्स एंड पेलसबर्ग के द्वारा लिखा गया जो अमेरिकन राइटर। बिल्कुल शांति बनाए रखें और अच्छे से लिखें। ठीक है, अच्छे से इसलिए लिखें क्योंकि एक बार नोट्स बन जाए शॉर्ट्स में और 5 तारीख तक देखो तब क्लियर है। तब एक लेकर इसको देख लेना। जितना वीडियो यूट्यूब पे आने जा रहा है ग्रामर का, वोकैब का या फिर लिटरेचर का, वो सारा वीडियो इसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश एक लाइक बहुत ही धमाकेदार जो 15 नंबर का आता है। कितना नंबर? 15। और ग्रामर का वैसा वीडियो लाएंगे 20 क्वेश्चन 20 कांसेप्ट मतलब हु बहु लगाओगे एकदम याद रखना है। बताइए नॉन कैमरा बोल रहा है। आगे देखिए इस चैप्टर में बताया गया है, देखिएगा ध्यान से। इस चैप्टर में बताया गया है कि इसमें एक व्यक्ति है, ठीक है, एक किसान है जिसका नाम है जॉनसन। क्या नाम है? जॉनसन। और ये एक किसान है जो अपनी पत्नी के साथ एक घर में रहता है। वो घर भी इसका नहीं है। इसके पास टोटल 3 चीज है। एक प्लग है यानी कुछ खेत है, और एक मेल है यानी एक घोड़ी, हॉर्स घोड़ा नहीं घोड़ी है जो ब्राउन कलर का है, और एक 2 व्हील कार्ट है 2 पहिया वाला गाड़ी। ठीक है, जॉनसन जो है इसके पास एक जमीन है 4 एकड़। पूछा क्वेश्चन, जॉनसन के पास एक जमीन है 4 एकड़ का जो 40 वर्ष के लिए एनुअल रेंट के लिए था, और इसका मालिक था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। जॉनसन नाम का एक किसान है जो अपनी पत्नी के साथ रहता है। इसके पास 4 एकड़ का जमीन है जो 40 वर्ष के लिए एनुअल रेंट पे यानी वार्षिक दर पे यानी 1 साल में 1 बार पैसा देता था। और इस जमीन का जो मालिक था उसका नाम है सैंडर। क्या नाम है? सैंडर। क्या नाम है? सैंडर। तो इसका एक वो बेटा है जो छिट मंगला है यानी लोल है, छीट है, छिटमाक है, जो अनइंटेलिजेंट है और डर है। ठीक है, पता चल जाएगा कितना छीट है। हम नहीं इसकी तरह से सोचते थे
लेकिन बाद में काका कांड किए थे तो तुरंत बता रहे। अब सुनो, ये बेंजी जो है बचपन से ही कम बुद्धि का लड़का था, ठीक है, लगता था कि इसका दिमाग थोड़ा कम है, इसके माता पिता को लगता था, ठीक है। तो एक दिन ये अपने बेटे को लेके गए डॉक्टर के पास, ठीक है। किसके पास गए? डॉक्टर के पास। बताएं कि देखिए ऐसा ऐसा बात है, दिन भर पढ़वा नहीं बैठा रहता है, साला पढ़े उड़े नहीं रहता है, वो यहाँ ही खाली करता है, ठीक है। तो डॉक्टर बोला कि लड़का को कुछ काम में आप व्यस्त रखिए, जब आप व्यस्त रखिएगा तो ये बैठा तो रहेगा नहीं। तब कहा कि डॉक्टर नहीं बोला कि आप इसको कुछ दीजिए, डॉक्टर बोला कि इसको कुछ काम में व्यस्त रखिए, ठीक है, ये अपने आप सही होगा अगर दिमाग का कम है तो क्या हुआ कि बेंजी को उसके पेरेंट्स ने, उसके पिताजी ने डॉक्टर के सलाह के बाद, यानी डॉक्टर बोला कि इसको काम में कुछ व्यस्त रखिए, फिर जब बेंजी को मुर्गियां दिया गया स्टार्टिंग में 10 से 12, पूछो कि बेंजी को उसके काम में व्यस्त रखने के लिए क्या दिया गया? मुर्गी। क्या दिया गया? मुर्गी। और सारा बिजनेस भी सीख लिया मुर्गी का। और स्टार्टिंग में कितना मुर्गी देंगे? 10 से 12। अब एगो अपने ही जमीन में करके सुन खेतिया में मोड़ के इसको लगी मुर्गी फार्म बना देंगे। ज़्यादा लॉन्ग में नहीं जाएंगे, शॉर्ट में जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में ड्यूरेशन हो गया है आपका कितना मिनट? 26 मिनट। हम चाहते हैं कि 30 से 32 मिनट में पूरा चैप्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। ये लड़का 14 साल में स्कूल अपना छोड़ दिया, ऊपर ऊपर हम लोग चल रहे हैं क्योंकि पढ़ाई हो गई। 21 साल में उस लड़के को पासपोर्ट दिया गया, ठीक है, और बताया गया कि जितना पैसा तुम जमा किया है तुम 21 साल का हो जाएगा तो तुमको वापस कर देंगे, ऐसा उसकी कमी का था। और जब 21 साल का हुआ तो इसको पासपोर्ट दे दिया, ठीक है। और इसमें कुछ है तो आपको देखते हैं, नहीं देखिए इसमें क्या है। बाद में ये एक लड़की से शादी करता है जिसका नाम है फ्लोरेंस। इसका कहानी नहीं बता सकते हैं, इसका कहानी बहुत लंबा है, टाइम लगेगा, बहुत ही आसान है। आपको ये वीडियो अगर चाहिए तो मास्टरमाइंड गया यूट्यूब चैनल पे आपको इसका मिल जाएगा, इस पे डाला हुआ है, मेरा ही डाला हुआ है, मास्टरमाइंड गया यूट्यूब चैनल पे इसका पूरा लिंक डाला हुआ है, ठीक है। आप उस चैनल पे जाकर देख सकते हैं अगर इस पे नहीं मिलता इसका कहानी तो, ठीक। बाद में एक लड़की से शादी किया जिसका नाम था फ्लोरेंस, जिसको पसंद नहीं करती थी बेंजी के माता और पिता, खास करके बेंजी की माता। हमेशा ही दोनों में सांस्कृतिक और लड़ाई होते रहता था, झोटा झोटी मारा पटी काटा काटी सब है। अब भाई चैप्टर नंबर 8 इंडियन स्टूडेंट टेबल से बहुत ही प्यारा चैप्टर है, पहले स्पष्ट द्वारा लिखा गया है, जिसमें इसका मतलब सिविल स्ट्राइकर होता है। और ये महिला जो है ये अमेरिकन पोएट है, कहां की? अमेरिकन पोएट है, बहुत ही शानदार कवि है, कवित्री है। क्यों है? जैसे हम हैं इंडिया के, इंडिया का पढ़ाई करें, कोई आदमी है इंग्लैंड की, इंग्लैंड की पढ़ाई करें, लेकिन ई है अमेरिका की पढ़ाई की है इंडिया की। बोलो अच्छा है कि गलत? अच्छा। जन्म 1892 में, मृत्यु 1973 में। ये एक अमेरिकन राइटर है और एक नोवेलिस्ट है, यानी उपन्यासकार है। क्या है? उपन्यासकार। और याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इसमें ये बात है, ठीक है, कि इनको एक अवार्ड मिला लिटरेचर प्राइज 1932 में और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 3 को नोबेल प्राइज मिला है, याद रखिएगा, पूरा ब्रोज में, इलाज में 1938 में, ये 1950 में मिला था, याद रखना। अगर 75 में नहीं देख के हम बताने वाला नहीं है, माता क्लियर तो बड़ा तेज चलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है इसमें, ठीक है, कि पीएलएस बक जो है ये एक अमेरिकन राइटर है। कैसी राइटर है? अमेरिकन राइटर। पीएलएस बक जो है इनका फैमिली बैकग्राउंड इंडिया है, यानी कि इनके पास जो डॉक्टर है वो इंडिया के। देखिए क्यों इस राइटर को हम बड़ाई करते हैं, हमेशा क्लास में भी करते हैं, पूछ लीजिए किसी के स्टूडेंट से। ये एक ऐसी महिला थी जिसका जन्म हुआ था अमेरिका में, पढ़ी है चाइना में, लेकिन घूमने गई थी इंडिया। आई बोलती है कि हम इंडिया ताजमहल देखना चाहिए थी, फतेहपुर सीकरी देखना चाहिए थी, और ना ही कोई हिस्टोरिकल प्लेस देखने जा रहा है, बल्कि सी wants to know more and more about India। वो कहती है हम ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहते हैं इंडिया के बारे में। और सी visited to India and meet young intellectual of Indian cities and the peasants of Indian villages। वह गई थी घूमने इंडिया और वैसे युवा लोग से मिलना चाहती थी जो भारत के शहरों में रहते हैं, और वैसे किसानों से मिलना चाहती थी जो भारत के गाँव में रहते हैं। और वो देखती है कि थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल वेर ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल वेर जॉबलेस इन इंडिया। थाउजेंड ऑफ यंग इंटेलेक्चुअल वेर ट्रेंड इन इंग्लिश स्कूल वेर जॉबलेस इन इंडिया, यानी सैकड़ों हजारों की संख्या में ऐसे युवा लोग हैं जो सीबीएसई माध्यम से, यानी इंग्लिश स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इंडिया में जॉब नहीं मिला। सीएसटी इंडियन फैमिली, वह जहाँ पर रुकी थी पूरी परिवार इंडिया का था। वेयर सी फाउंड डीप एंड मोटिवेशन फॉर गांधी जी, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी बात सुनी, पढ़ी किसके बारे में? महात्मा गांधी के बारे में। और ये कहती है सी सेड दैट इंडियन पीपल आर रिलीजियस माइंडेड, यानी भारत के लोग बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं, ठीक है। ये कहती है कि अगर दोबारा मेरा जन्म होता है तो हम चाहते हैं कि मेरा जन्म भारत में हो और
गरीब से गरीब परिवार में, और वो इंडिया 2 लोगों से मिलने गई थी, एक यंग इंटेलेक्चुअल और एक गई थी यंग इंटेलेक्चुअल और एक एजेंट से मिलने गई, ठीक है। और ये कहती है कि बहुत सारे हैकर, बहुत सारे युवा लोग से मिले जो बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल भी हैं, लेकिन उनको इंडिया में जॉब नहीं मिला। इनकी एक किताब है कम माई बिलव, उसका कम माई बिलव के राइटर कौन है? जिनका फैमिली बैकग्राउंड, जिसका बैकग्राउंड कैसा? इंडिया। क्या नाम है? इंडिया। आगे एक लास्ट चैप्टर है जिसका नाम है ए मैरिज प्रपोजल, जिसका राइटर है एंटन चेखव। एक लौता राइटर है जो रसिया के हैं, ठीक है, लेकिन ये बने हैं जर्मनी, ठीक है। याद रखिएगा, जन्म 1860 में हुआ, मृत्यु 1904 में हुआ। ये चैप्टर एक प्ले है, 1 एक्ट प्ले, याद रखिएगा, लिख लीजिए, 1 एक्ट प्ले है, यानी एक नाटक। लेकिन कभी कभी देता है कि चैप्टर एक ट्रेजेडी भी, और कभी कभी देता है कि चैप्टर एक कॉमेडी भी, और कभी कभी देता है कि ट्रेजेडी कॉमेडी भी। ले इसका मतलब है कि अगर ऑप्शन में ट्रेजेडी, रुकिए एक मिनट, अगर ऑप्शन में आएगा कॉमेडी वो भी सही है, ट्रेजेडी कॉमेडी वो भी सही है, और ट्रेजेडी कॉमेडी दोनों आएगा लिखा हुआ एक साथ, तो वो मानिएगा पहले, नहीं तो मानिएगा ट्रेजेडी, और नहीं तो आता है 1 एक्ट, क्या आता है? 1 एक्ट प्ले, जो एक नाटक है, ठीक है। ये रसियन राइटर है, एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर है, इस चैप्टर में टोटल 3 कैरेक्टर है, जिसमें पहला नाम है नटालिया, क्या नाम है? नटालिया। दूसरा का नाम है लोमो, क्या नाम है? लोमो। और तीसरा का नाम है चुबुको, क्या नाम है? चुबुको। इनका फेमस वर्क है अंकल मान्य, जो 900 में लिखा गया, 83 सिस्टर 1901 में लिखा गया, और चाइल्ड 1904 में लिखा गया। देखिए ये वीडियो उनके लिए है जो पहले से पढ़ चुके हैं और रिवीजन करना चाहते हैं। ये नहीं है बाबू कि आप लोग न्यू लर्नर हैं, आए हैं समझ में आ गया, ठीक है। उनके लिए आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए, बहुत सारा वीडियो। अब कुछ दिन बाद जब एग्जाम हो जाएगा 12 का, उसके बाद मैं इस जो रेगुलर रखूंगा, डेली पर डे 2 दिन 3 दिन बीच करके वीडियो, बहुत ही अच्छे कंसेप्ट के साथ 10 से 12 मिनट का वीडियो हमेशा बनेगा। बस आपको का सपोर्ट चाहिए। अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप और लोगों को इस चैनल से जोड़िए, और उन्हें भी बताइए कि ऐसा यूट्यूब चैनल है जिसका एक बार चाहिए ना जी, और बाद देखिए कहानी नंदीलाल गार्डन गार्डन हो जाएगा, ठीक है। देखिए इस चैप्टर में जो नटालिया है ये 25 साल की, और इस चैप्टर में जो लोमो है वो 35 साल। लोमो जो है नटालिया से बेहद प्रेम करता है, लेकिन इसके पास इतना हिम्मत नहीं है, इट इज नॉट डेयर, इसके पास इतना हिम्मत नहीं है कि वो अपना प्रपोजल, ठीक है, इन फ्रंट ऑफ नटालिया के सामने रखे, लेकिन प्रेम बहुत करता है। और नटालिया के एक पिताजी हैं, एक पिताजी, सभी के एक पिताजी होते हैं, ठीक है। नटालिया के एक पिताजी हैं जिनका नाम है चुबुको। ये भी चाहती थी कि हम अपने बेटी का शादी एक वेल्दी मैन से करें, एक अमीर व्यक्ति से करें, और ये भी चाहते थे कि हम अपना बेटी की शादी दोनों से करें, क्योंकि कोई भी पिताजी चाहते हैं कि हम अपनी बेटी की शादी वैसे घर में करें जो पैसा वाला, ठीक है। तो देखिए इनके पास भी एक कुत्ता है, और इनके पास भी एक कुत्ता है। इनके कुत्ता का नाम है ली, और इनके कुत्ता का नाम है गेस। इस अपने कुत्ते को 85 रूबल में खरीदी थी, और ये अपने कुत्ते को 125 रूबल में खरीदा, ठीक है। ज्यादा कहानी इसमें नहीं आएगा, याद रखिएगा नटालिया के कुत्ता दूब, याद करने का ट्रिक है। नटालिया के केवल कुत्ता दूब, पहला का नाम लोमो और दूसरा का नाम ली, काहे की लड़कियां लेकिन के कुत्ते समझ नहीं पाओ। जेक्टर स्टार्टिंग में एल, जेक्टर स्टार्टिंग में एल, एक मिनट, जेक्टर स्टार्टिंग में एल उकेट नटालिया, याद रखना है। नटालिया के कुत्ता का नाम लीप है, और लोमो के कुत्ता का नाम गेस है। ये अपने कुत्ता को 85 रूबल में, और ये अपने कुत्ता को 125 रूबल में खरीदा था। और लोमो को एक बीमारी था जिसका नाम है पैल्पिटेशन, यानी मेरी भी नाम सारा इसको कोई बोलता था कि हमारा रहता था एक मां को पत्थर का विजन करने चाहता, ठीक है। अंत में दोनों का शादी हुआ था। इस चैप्टर जो है इसका हिंदी है विवाह का प्रस्ताव, बाकी डिटेल नहीं उतना ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। ये एक कॉमेडी है, 1 एक्ट प्ले भी है, ठीक है। इस चैप्टर में हम लोग देखे हैं, इस वीडियो में हम देखे हैं चैप्टर नंबर 6 से लेकर चैप्टर नंबर 11 तक। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। रोज का दोनों वीडियो देखें, इसके बाद हम लोग एक ऑब्जेक्टिव लाएंगे जिसमें 11 चैप्टर मिला हुआ है, टोटल ऑब्जेक्टिव लाएंगे जो 11 चैप्टर मिला हुआ है। इसको शॉर्ट नोट्स आप लोग अपने हैंड राइटिंग में बनाइए, ठीक है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, उन्हें भी बताएं इस चैनल के बारे में। ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, वो अपने आप देख लेगा, पढ़ने वाला रहेगा, आप समझ क्लियर बात। मिलते हैं अगला दिन। राधे।